हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइज रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइज रिडक्शन में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। साइज रिडक्शन एक ऑपरेशन है जिसको हम कैरी आउट करते हैं रिड्यूस करने के लिए साइज को बिगर पार्टिकल्स के इनटू स्मॉलर वंस ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देन कॉम्बिन्यूशन अनदर टर्म है जिसको हम साइज रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। साइज रिडक्शन को हम ग्राइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। जब सॉलिड पार्टिकल्स के साइज़ को रिड्यूस करते हैं मैकेनिकल मींस की हेल्प से, तब हम उसे मिलिंग कहते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स हैं साइज रिडक्शन के। ये इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया को, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद सेकेंड फेज। देन ब्रेक डाउन कर देता है मटेरियल को वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि सेपरेट कर सके वैल्यूएबल चीज़ों को उनमें से। देन अचीव करने के लिए इंटीमेट मिक्सिंग, डिस्पोज करने के लिए सॉलिड वेस्ट को ईजीली, इम्प्रूव करने के लिए हैंडलिंग करेक्टरिस्टिक्स, देन मिक्स करने के लिए सॉलिड पार्टिकल्स को मोर इंटीमेटली। देन इंक्रीज़ करता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर साइज स्मॉल होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। देन स्टेबिलिटी होती है फॉर्मुलेशन की, इंक्रीज़ हो जाती है। हैंडलिंग इम्प्रूव हो जाती है, थेरेप्यूटिक एफिकेसी इम्प्रूव हो जाती है। देन एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, देन यूनिफॉर्म फ्लो, इंक्रीज सरफेस एरिया और विस्कोसिटी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग और ड्राइंग, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होता है, डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा होता है। और डिसएडवांटेजेस होते हैं ड्रग डिग्रेडेशन हो जाती है और कंटेमिनेशन हो जाती है। एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, कटिंग, मटेरियल को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड, जैसे एग्जाम्पल कटर मिल। देन कंप्रेशन, मटेरियल को क्रश कर देते हैं बिटवीन द रोलर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एग्जाम्पल रोलर मिल। देन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तब होता है जब मटेरियल मोर और लेस स्टेशनरी होता है और उसे हम हिट करते हैं एक ऑब्जेक्ट से जो कि हाई स्पीड पे चल रहा है, या फिर मूविंग पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं स्टेशनरी सरफेस पे। दोनों ही केसेस में जो मटेरियल है वो बिखर जाता है, मतलब टूट जाता है स्मॉलर पीसेस में, और जो सब्सटेंस जिसको हम हिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मूविंग हैमर, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिर जाते हैं केसिंग ऑफ द मशीन के अगेंस्ट में, एग्जाम्पल हैमर मिल। देन नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन में मटेरियल को प्रेशर देते हैं जैसे कि कंप्रेशन में देते हैं, लेकिन सरफेसेस जो होते हैं दोनों ही मूव कर रहे होते हैं रिलेटिव टू ईच अदर, जिसकी वजह से शेयरिंग फोर्सेस आ जाते हैं जो कि पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं, जैसे कि फ्लूइड एनर्जी मिल एग्जाम्पल। जैसे कि ये इम्पैक्ट है, एट्रिशन, उसके बाद ये है शेयर। शेयरिंग में जब पार्टिकल जो होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है बिटवीन द एजेस ऑफ द टू हार्ड सरफेसेस जो कि टेंजेंशियली मूव कर रहे होते हैं। देन ये कंप्रेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है पार्टिकल साइज के रिडक्शन के लिए, वो उसकी फंक्शन होता है इनपुट और आउटपुट ऑफ पार्टिकल साइज, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। देन उसकी थ्योरीज है रिटिंगर थ्योरी, किक्स थ्योरी एंड बॉन्ड्स थ्योरी। जो एनर्जी रिक्वायर होती है रिड्यूस करने के लिए साइज ऑफ पार्टिकल्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी साइज रेज टू दी सम पावर। जैसे कि इस फॉर्मूला में E है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ चेंज, D है साइज ऑफ यूनिट मास, C और N दोनों कांस्टेंट है। अगर हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास ये आता है। अगर n जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये किक्स थ्योरी हो जाती है। अगर 1.5 होती है तो बॉन्ड्स थ्योरी, और 2 तो रिटिंगर्स थ्योरी। जो एनर्जी होती है साइज रिडक्शन की वो इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया को,
देन इनिशिएट कर देती है फ्लॉज और क्रैक्स इन द पार्टिकल्स। देन जो बाकी एनर्जी होती है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशंस के लिए, ट्रांसपोर्ट, फ्रिक्शंस इन बिटवीन मिलन पार्टिकल्स, हीट, वाइब्रेशन एंड नॉइस के लिए यूज़ होती है। किक्स थ्योरी, जो एनर्जी रिक्वायर होती है रिड्यूस करने के लिए साइज ऑफ द पार्टिकल, वो प्रोपोर्शनल होती है टू द रेशियो ऑफ इनिशियल साइज ऑफ टिपिकल डायमेंशन टू द फाइनल साइज ऑफ दैट डायमेंशन। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देन जिसमें E एनर्जी रिक्वायर्ड है पर मास ऑफ द फीट, K किक्स कांस्टेंट है, D1 एवरेज इनिशियल साइज है, D2 साइज ऑफ द ग्राउंड पार्टिकल्स है और D1 अपॉन D2 जो है वो एक साइज रिडक्शन का रेशियो है जो इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स की। अगर कोर्स ग्राइंडिंग होती है तो ये रेशियो बिलो 8:1 होता है, लेकिन फाइन ग्राइंडिंग में वो 100:1 से ज़्यादा हो सकता है। रिटिंगर्स लॉ में जो एनर्जी रिक्वायर होती है साइज रिडक्शन के लिए ऑफ यूनिट मास, वो प्रोपोर्शनल होती है टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। ये इसका फॉर्मूला में E एनर्जी है, Kr रिटिंगर्स कांस्टेंट है, D1 एवरेज इनिशियल साइज है, D2 एवरेज साइज ऑफ ग्राउंड पार्टिकल्स है और जो 1/d है वो इज इक्वल टू S होता है। S मतलब कि सरफेस एरिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉन्ड्स थ्योरी स्टेट करती है कि जो एनर्जी यूज होती है क्रैक प्रोपोगेशन में वो प्रोपोर्शनल होती है टू द न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस्ड। और ये भी कहता है कि जो डिफॉर्मिंग सेट ऑफ पार्टिकल्स है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द चेंज इन डायमेंशंस। ये इसका फॉर्मूला है जिसमें K भी बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स है, Di इनिशियल डायमीटर है और Dn न्यू डायमीटर है। जो बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स होता है ये वर्क रिक्वायर्ड होता है रिड्यूस करने के लिए यूनिट वेट को फ्रॉम अ थ्योरेटिकल इन्फिनिट साइज टू 80% पासिंग 100 UM। देन ये यूज़ होती है रफ मिल साइजिंग के लिए और जो वर्क इंडेक्स होता है वो कंपेयर करता है एफिशिएंसी ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस को। जो रिटिंगर्स थ्योरी होती है वो एप्लीकेबल होती है ब्रिटल मटेरियल्स में जो जिनमें फाइन मिलिंग हो रही होती है और ये इग्नोर करती है डिफॉर्मेशंस बिफोर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। सबसे पहली है हार्डनेस। अगर जो मटेरियल है वो हार्ड होगा तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसका साइज़ को रिड्यूस करना। नेक्स्ट फैक्टर है टफनेस। जो टफनेस है वो कभी कभार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हार्डनेस से, क्योंकि अगर एक मटेरियल सॉफ्ट है लेकिन टफ़ है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको ब्रेक करने में। देन एक हार्ड है लेकिन ब्रिटल है, जैसे कि रबर बैंड को तोड़ना मुश्किल है लेकिन ब्लैक बोर्ड चॉक को हम इजीली तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एब्रेसिवनेस। ये प्रॉपर्टी होती है हार्ड मटेरियल की और अगर ग्राइंडिंग के टाइम पे एब्रेसिव सब्सटेंसेस होंगे तो वो पाउडर जो है वो कंटेमिनेट हो सकता है। 0.1% से ज़्यादा ऑफ मेटल बॉर्न हो जाएगा ग्राइंडिंग मिल में। देन नेक्स्ट है स्टिकीनेस। स्टिकीनेस भी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है साइज रिडक्शन में, क्योंकि वो चिपक जाएगा ग्राइंडिंग सरफेस पे या फिर मेशेस ऑफ द स्क्रीन पे और वो चोक्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट फैक्टर है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। साइज रिडक्शन के टाइम पे जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो सॉफ्ट हो सकता है और जो टेम्परेचर जिस पे ये होता है वो इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है मटेरियल सरफेस। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं लेकिन वो जो है वो स्पेशल करैक्टर शो करते हैं, जैसे कि जो मिनरल सब्सटेंस होते हैं उनमें लाइंस ऑफ वीकनेस होती है जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो स्प्लिट होता है फ्लेक लाइक पार्टिकल्स में। लेकिन जो वेजिटेबल ड्रग्स होती हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉन्ग फाइब्रस पार्टिकल्स में टूटता है। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट।
देन यूजुअली 5% से लेस मॉइस्चर सूटेबल होता है अगर सब्सटेंस को हमें ड्राई ग्राइंडिंग करनी है, और मोर देन 50 अगर वेट ग्राइंडिंग करनी है। नेक्स्ट है प्योरिटी रिक्वायर्ड। देन सर्टेन टाइप्स ऑफ साइज रिडक्शन ऑपरेटर्स जो है उसमें वो वियर एंड टियर हो जाते हैं, तो वो मेथड्स को हमें अवॉइड करना है अगर हमें हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी चाहिए। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ फीड साइज टू दी प्रोडक्ट। देन इसमें जो मशीन्स जो फाइन पाउडर प्रोड्यूस करती हैं उनमें सेवरल स्टेजेस होती है डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ। देन बल्क डेंसिटी जो कैपेसिटी होती है बैच मिल्स की वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो डिमांड करता है सॉलिड पार्टिकल्स को बाय वेट। देन फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, कुछ सब्सटेंस होते हैं बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं और उनमें कुछ अमाउंट का डस्ट जो इफ़ेक्ट करती है ऑपरेटर पे, तो इस डस्ट को अवॉइड करने के लिए एनक्लोज मिल्स को हमें यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी मशीन्स हैं जो साइज रिडक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि जो हैमर मिल है वो इम्पैक्ट पे चलता है और ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है सारी ड्रग्स के लिए। देन जो रोलर मिल्स होते हैं वो एट्रीशन एंड कंप्रेशन पे चलते हैं और सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। कोलॉइड मिल्स जो होते हैं इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पे बेस्ड होते हैं और ड्रग्स के लिए होते हैं। देन सारी ड्रग्स के लिए बॉल मिल इम्पैक्ट और एट्रीशन पे, ये ब्रिटल ड्रग्स के लिए होते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पे चलते हैं और मॉडरेटली हार्ड एंड फ्रीएबल मटेरियल्स के लिए यूज़ होते हैं। हैमर मिल में एक स्विंगिंग हैमर हेड्स होते हैं वो अटैच टू रोटर जो रोटेट होता है हाई स्पीड पे इनसाइड अ हार्डन्ड केसिंग। ये इसका डायग्राम है। हैमर मिल में एक मेटल केसिंग होती है जिसमें सेंट्रल शाफ्ट इनक्लोज्ड होता है जिसमें नंबर ऑफ स्विंगिंग हैमर्स अटैच होते हैं। जब शाफ्ट रोटेट होता है तो हैमर्स स्विंग करते हैं एक रेडियल पोजीशन की तरफ। लोअर पार्ट ऑफ द केसिंग पे एक स्क्रीन होती है डिज़ायर्ड साइज़ की जिसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड। जो मटेरियल होता है वो क्रश हो जाता है और पल्वराइज्ड हो जाता है हैमर्स के बीच में, और जो केसिंग और बाकी रिमेन्स होते हैं वो मिल में रहते हैं जब तक कि एक इतना फाइन नहीं हो जाता कि वो पास कर सके स्क्रीन के थ्रू जो कि बॉटम पे प्रेजेंट होती है। देन इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग, ये एक स्टील ड्रम होता है जिसमें एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग शाफ्ट और ड्रम होता है जिसमें हैमर्स लगे होते हैं। देन हैमर्स जो होते हैं वो स्विंग करते हैं फ्रीली या फिर फिक्स्ड होते हैं टू द सेंट्रल रोटर। जो रोटर होता है वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है और जो मटेरियल है वो फीड हॉपर में हम डालते हैं। मटेरियल होता है वो हैमर से इम्पैक्टेड होता है और एक्सपेल्ड होता है स्क्रीन के थ्रू। देन जो ब्रिटल और फाइब्रस मटेरियल है उनको हम हैंडल कर सकते हैं हैमर मिल्स में जिसके थ्रू फाइब्रस मटेरियल भी। देन जो प्रोजेक्टिंग सेक्शंस होते हैं केसिंग में वो कटिंग एक्शन देते हैं। देन ये अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिज़ाइन और शेप्स में। ग्राइंडिंग ड्राई मटेरियल्स के लिए यूज़ होते हैं, वेट फिल्टर केक्स के लिए, ऑइंटमेंट और स्लरीज के लिए। देन जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं जो ओपनिंग्स होती है परफोरेटेड स्क्रीन्स और गेट बार्स में, नंबर साइज और टाइप ऑफ हैमर, ग्राइंडिंग प्लेट सेटिंग, रोटर स्पीड। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये रैपिड होता है एक्शन में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को ग्राइंड कर सकता है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेशन कंटिन्यूअस होता है। लिटिल कंटामिनेशन होती है मेटल एब्रेडेड की वजह से, और क्योंकि कोई सरफेस
मूव नहीं कर रहा होता अगेंस्ट ईच अदर। जो पार्टिकल साइज होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं चेंज करके स्पीड ऑफ द रोटर, हैमर टाइप शेप और साइज ऑफ द स्क्रीन। देन इसकी डिसएडवांटेज है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन की वजह से हीट जनरेट होती है जो कि इफ़ेक्ट कर सकती है थर्मोलेबाइल मटेरियल्स और ड्रग जिनमें गम, फैट और रेजिन हो। देन वाटर कूल्ड भी मिल जो है वाटर कूल्ड हो सकते हैं रिड्यूस करने के लिए हीट डैमेज को। देन जो रेट होता है फीड का उसको हमें केयरफुली कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मिल जो है वो चोक हो सकता है जिसकी वजह से डैमेज भी हो सकती है और एफिशिएंसी कम भी हो सकती है। देन हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन की वजह से जो हैमर मिल है उसकी वजह से डैमेज हो सकता है बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टोन्स और मेटल इन द फीड। देन जो मैग्नेट्स है वो यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए आयरन को, लेकिन जो फीड है उसे हम चेक करना पड़ता है विजुअली फॉर एनी अदर कंटामिनेशन। बॉल मिल और टम्बलिंग मिल ये इम्पैक्ट पे वर्क करता है। देन इसकी कंस्ट्रक्शन होती है एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेल होता है, रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या फिर एक स्मॉल एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल पे हो सकती है। देन पार्शली फिल्ड होता है बॉल से। जो ग्राइंडिंग मीडिया होती है वो बॉल्स होती है और जो कि स्टील से बनी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील से, सिरेमिक से और रबर से। जो इनर सरफेस होता है उसमें एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल जैसे कि मैग्नीज, स्टील और रबर लगा होता है। इसमें लेस वियर होता है रबर लाइन मिल्स में। जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है अप्रॉक्सीमेटली टू इट्स डायमीटर। देन ये एक टाइप ऑफ क्रशर है जो कि एक सिलिंड्रिकल डिवाइस है जो ग्राइंड और मिक्स कर देता है मटेरियल्स को इनटू ओर्स, केमिकल, सिरामिक्स, पेंट्स। देन ये रोटेट करता है अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड और जो कि पार्शली फिल्ड होती है विद द मटेरियल जिसको भी ग्राउंड करना होता है प्लस द ग्राइंडिंग मीडियम। देन जो डिफरेंट मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग सिरेमिक बॉल्स, फ्लिंट पेबल्स, स्टेनलेस स्टील बॉल्स। देन जो इंटरनल कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है वो रिड्यूस कर देता है मटेरियल को फाइन पाउडर में। जो इंडस्ट्रियल बॉल मिल्स है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकते हैं, एक वन एंड पे फीड करेंगे और डिस्चार्ज होगा दूसरे पे। देन लार्ज टू मीडियम बॉल मिल्स जो होते हैं वो मैकेनिकली रोटेट होते हैं अपने एक्सिस पे, लेकिन जो स्मॉल मिल्स होते हैं उनमें एक सिलिंड्रिकल कैप्ड कंटेनर होता है। ये बॉल मिल का डायग्राम है। देन बॉल मिल की एडवांटेजेस, ये ग्राइंड करता है वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस। देन ये यूज होता है एनक्लोज्ड फॉर्म में जिसकी वजह से सूटेबल होता है टॉक्सिक मटेरियल्स के लिए भी। देन वेरी फाइन पाउडर प्रोड्यूस कर सकता है, कंटिन्यूस ऑपरेशन कर सकता है और एक क्लासीफायर को भी यूज़ कर सकते हैं हम इन कॉन्जुगेशन विद द मिल ताकि जो सूटेबल पार्टिकल साइज़ है वो रिमूव हो जाए वाइल ओवरसाइज पार्टिकल्स वापस से आ जाए उसमें। देन यूजुअली सूटेबल होता है वेट और ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए। देन डिसएडवांटेज होती है कि वियर एंड टियर होता है बॉल्स की वजह से, बट पार्शली जो ये होता है प्रोडक्ट कंटामिनेट हो सकता है एब्रेसिव मटेरियल्स की वजह से जो कि एक्सीड हो सकता है 0.1% से, लेकिन जो ऑर्डिनरी सब्सटेंस होता है वो कंटामिनेट हो जाता है 0.03% ऑफ मेटल आफ्टर ग्राइंडिंग। कुछ केसेस में ये सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन कुछ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है। सॉफ्ट और स्टिकी मटेरियल में प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि वो केक हो जाएगा साइड्स ऑफ द मिल पे या फिर होल्ड कर लेगा बॉल्स को एग्रीगेट्स में यानी कि ग्रुप्स में। जो बॉल मिल है बहुत ज़्यादा नॉइज़ी मशीन है क्योंकि अगर जो केसिंग मेटल की होनी है तो
रबर बॉल को यूज़ करेंगे। देन लॉन्ग टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है। देन फ्लूइड एनर्जी मिल, इसमें एक लूप ऑफ पाइप होती है जिसका डायमीटर 20 to 200 मिलीमीटर होता है, जो डिपेंड करता है ओवरऑल हाइट ऑफ द लूप पे, जो कि अबाउट 2 मीटर्स हो सकता है। और जो फ्लूइड यूजुअली एयर को हम इंजेक्ट करते हैं हाई प्रेशर पे नोजल्स के थ्रू बॉटम ऑफ द लूप पे, जो कि राइज देता है वेलोसिटी सर्कुलेशन इन टर्बुलेंट कंडीशन। जो सॉलिड है वो उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रीम में, जिसकी वजह से हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस आती है। इम्पैक्ट और एट्रिशन फोर्सेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। एक क्लासिफायर को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सिस्टम में, ताकि पार्टिकल्स रिटेन्ड रहे जब तक कि वो सफिशेंटली फाइन ना हो जाए। ये इसका डायग्राम। जो फीड होता है टू द मिल, उसको पहले से ही ट्रीट करना पड़ता है रिड्यूस करने के लिए पार्टिकल साइज़ को, जिसकी वजह से यील्ड करता है एज स्मॉल एज 5 माइक्रोमीटर्स और उससे भी छोटे पार्टिकल्स। तो ये 4 mg/h के आउटपुट दे सकते हैं। देन एडवांटेजेस, जो पार्टिकल साइज होता है प्रोडक्ट का वो स्मॉलर दैन द दैट produced by any other method of size reduction। एक्सपेंशन होती है गैसेस की एट द नोजल, जो कि कूल कर देती है और काउंटरैक्ट करती है यूजुअल फ्रिक्शनल हीट को, जो अफेक्ट कर सकती है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को। जो साइज रिडक्शन बाय इनर पार्टिकुलेट एट्रिशन, तो थोड़ी सी एब्रेशन होती है, तो लेकिन वर्चुअली नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ देयर। स्पेशल केसेस में वेरी सेंसिटिव मटेरियल, उनको हम पॉसिबल है यूज़ कर सकते हैं इनर्ट गैसेस के साथ। एक क्लासिफायर का होना एक इंटीग्रल पार्ट होता है सिस्टम परमिट्स, जो क्लोज ऑफ द पार्टिकल साइज होता है और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेता है और मिलिंग के बाद एग्लोमेरेट्स फॉर्म हो सकते हैं। देन एमॉर्फस कंटेंट फॉर्म हो सकता है ड्यू टू हाई एनर्जी इम्पैक्ट। देन अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी फॉर्म हो सकते हैं, हाई एनर्जी कंजप्शन होती है और हाई हेड स्पेस होता है। एज रनर मिल, इसका प्रिंसिपल होता है जो साइज रिडक्शन होती है बाय क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन। देन इसकी वर्किंग, जो मटेरियल जिसे हमें ग्राउंड करना होता है उसको हम बेड पे रखते हैं, एट द सेम टाइम ट्रैवल अराउंड द शैलो स्टोन बेड, ताकि साइज रिडक्शन अचीव हो जाए बाय शेयरिंग एज वेल एज क्रशिंग। देन इसके यूजेस, ग्राइंडिंग टफ मटेरियल टू फाइन पाउडर। एडवांटेजेस, ये इतना टेंशन रिक्वायर नहीं करता ड्यूरिंग ऑपरेशन। डिसएडवांटेज, ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है देन अदर मिल, कंटामिनेशन, टाइम कंज्यूमिंग, और स्टिकी मटेरियल्स के लिए हम इसे नहीं यूज़ कर सकते। देन ये एंड रनर मिल है, इसका प्रिंसिपल जो साइज रिडक्शन है उसे हम करते हैं बाय क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील पेस्टल। देन शेयरिंग स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ रोटर एंड पेसल। देन इसकी वर्किंग, जिस मटेरियल को हमें ग्राउंड करना होता है उसको हम मोटर में रखते हैं। जो मोटर है वो रिवॉल्व करता है हाई स्पीड पे। जो रिवॉल्विंग मोटर होता है वो कॉज करता है पेसल टू रिवॉल्व। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस साइज रिडक्शन इज अचीव। देन इसकी यूजेस होते हैं फाइन ग्राइंडिंग के लिए, और डिसएडवांटेज ये अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन ऑफ द ड्रग के लिए नहीं होता। इसकी एप्लीकेशंस, जो फाइन पाउडर होता है ड्यू टू देयर हायर सरफेस एरिया शो करता है रैपिड रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, इंक्रीज़ कर देता है केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को, इम्प्रूव करता है मिक्सिंग और मिनिमाइज कर देता है सेग्रीगेशन को। देन सस्पेंशन और इमल्शन में स्लो रेट ऑफ सेटलिंग एंड क्रीमिंग होता है टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए, जिनकी गुड स्प्रेडेबिलिटी और लेस इरिटेशन होती है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंटेनिंग फाइन पार्टिकल लेस ग्रिटी होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।